वामन भगवान की अवतार कथा। भगवान वामन देव देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चल पड़े राजा बलि के दरबार में। सत्त्वमेधि जजमान मूर्जितम बलिम भृगूनाम उपकल्पितैस्तत जगाम तत्राखिल सार संभृतो भारेन गांसन्नमयन पदे पदे। भगवान ने सुना भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ भगवान चल पड़े वहीं पर बलि के यज्ञस्थली पर, और चलकर जैसे राजा बलि के दरबार में पहुंचने लगे, भगवान को देख करके सब यज्ञ मंडप में आए हुए अतिथि दर्शक, होता उद्गाता अध्यर्यु यजमान, सबके सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सारे तिजो जजमान सदस्या हतत्सो वामन तेजसान सूर्य किलाया तुतवा विभावसु सनत कुमारोथ दिदिक्षया क्रतो। भगवान वामन देव के तेज को देख करके सब लोग चकित हो रहे थे। ये क्या बात है? कौन है? कौन आ रहा है? क्या भगवान सूर्यदेव आसमान से उतरकर और धरती पर आकर के पैदल चल चल के आ रहे हैं क्या धरती से? अथवा सनत कुमार आदि चतुष्सन ऋषि आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? तेज ही तेज दिख रहा था, बंदा नहीं दिख रहा था, व्यक्ति नहीं दिख रहा था। लेकिन जब काफी नजदीक आ गए तो दिखाई दिया। छत्रम सदन्नम सजलम कमंडलम विवेश विभ्रत हयमेधवाटम। जलपूर्ण दंड कमंडल एवं दंड लिए हुए और मौंज मेखलया बीतम उपवीत जिनोत्तरम। गले में मूंछ की मेखला जनेऊ पहने हुए हैं, माथे में जटाएं हैं, और भगवान को देखा इस प्रकार से। और देख करके महाराज सब लोग उठकर खड़े हुए। अपूर्व तेज, जो कभी ऐसा देखने में नहीं आया, और देख करके सब उठ के खड़े हुए स्वागत किया। राजा बलि ने भगवान वामन देव को अभिनंदन ज्ञापन किया, पैर धोए और उनके चरणामृत अपने माथे पर लगाया
अपने सभा में छिड़काया, कुछ पान किया। उसके बाद भगवान से विनती की, प्रभु स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुरधरम्। हे भगवान, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप ऐसे लगते हो कि ब्रह्मर्षियों के मूर्तिमान तपस्या। आज आपके आने पर हमारा पितर धन्य तृप्त हो गए, हमारा खानदान धन्य हो गया। आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। जब भगवान आगतो गृहान, आप आए, हमारा सब कुछ परिपूर्ण हो गया। आज हमारा अग्नि वास्तव में तृप्ति को लाभ किया, परितृप्ति को लाभ किया। आपके चरण धोवन से हमारे यहाँ की धरती और पवित्र हो गई। महाराज, आप आए हो हमारा जीवन धन्य बनाने के लिए। हमारे लिए आदेश कीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आपके कंधे पर भिक्षा की झोली है, कुछ आपके मन में इच्छा है, बतलाइए। जो इच्छा मांग लीजिए, निसंकोच मांग लीजिए। आपको कुछ धन संपत्ति का जरूरत है, आपको कुछ रथ, हाथी, घोड़ा, गाय, जमीन, कुछ इच्छा है तो बतलाइए। भगवान वामन देव जी बलि महाराज के इस प्रकार से अभिनंदन सत्कार को पा करके बोल उठे, राजन, आप जिस प्रकार से सत्कार कर रहे हो, ऐसा सत्कार आपके पिता विरोचन, आपके बाबा प्रहलाद, आपके पूरे खानदान के पूर्वज लोग इसी प्रकार अतिथियों का स्वागत करते आए। आप भी कर रहे हो। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन राजन, तस्मात् तत्तो महिविशत् वृणिहं बरदर सभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदानि। आपसे मैं 3 पैर जमीन मांगता हूं। नन्नते कमये राजन बदान्यात् जगदीश्वरात्। आप तो बहुत देने वाले हो, आप जगदीश्वर हो, आप बहुत बड़ा दान करते हो, बहुत बहुत दान करते हो। लेकिन मैं आपसे बहुत नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ 3 पैर जमीन चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा दान लेने से तपस्वियों की तपस्या का तेज खत्म हो जाता है। राजा बलि ने भगवान वामन देव के मुख से इस प्रकार से बातें सुन करके हंस पड़े और बोले, अरे बटू, तुम्हारी बातें तो ऐसी लग रही है जैसे कि बुद्धों जैसी, किंतु तुम्हारे बुद्धि को देख करके, तुम्हारे विचार को देख करके लगा तुम बुढ़े नहीं हो, तुम बच्चे ही हो। तुम बिल्कुल ही बच्चे हो। तुमने मेरी इतनी इतनी सराहना की, इतनी इतनी तारीफ की और तारीफ कर करा करके मेरे को तो खूब ऊपर चढ़ाया, लेकिन मेरे को इतना खुश करा दिया। खुश करा के मांग क्या रहे हो? 3 पैर जमीन। ब्रह्मचारी, मेरे पास आने वाले को मैं इतना दान देता हूं, उनको फिर कहीं और अभाव रह नहीं जाता, मैं इतना देता हूं। आप इसलिए मेरे से सोच विचार करके मांग लीजिए। आगे आपको कहीं जाकर के और भिक्षा मांगना ना पड़े, पूरे जीवन भर की कभी पूरी कर दूंगा। मैं हर एक की करता हूं, आपके भी कर दूंगा। भगवान बोल उठे, राजन, आप इस प्रकार की बातें बोल नहीं सकते हो। आप ऐसी बातें बोल नहीं सकते हो।
क्योंकि तभी क्रमय असंतुष्टो दीपे नापि न पूज्यते। 3 पैर जमीन से जो संतुष्ट नहीं हुआ उनको 3 लोग की संपत्ति दे दोगे तब भी वो संतुष्ट हो नहीं पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े कामातुरों को देखा गया है महाराज, अर्थई कामई गतानंतम तृष्णया इति न श्रुतम। कितनी संपदा जोड़ ली, कितना धन जोड़ लिया, किंतु इच्छाओं का अंत न कर पाया। सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्य गयादय। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, जीवन भर पैसा जोड़ जोड़ा, पैसा जोड़ा, पैसा जोड़ जोड़ के अरबों खरबों कैसे तादाद में धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन तृप्त नहीं हो पाया। इसलिए राजन जदृच्छा लाभोसन तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। जो ब्राह्मण हमेशा मांगता रहता है, मांगने वाले ब्राह्मण का तेज खत्म हो जाता है। जो अनायास मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण को दिन पर दिन तेज बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है। अगर आप 3 पैर जमीन दे सकते हो, मेरे को 3 पैर जमीन से ही मेरे जीवन का सारा अभाव पूरा हो जाएगा। मुझे तपस्या करनी है, तपस्या करने के लिए मुझे सिर्फ 3 पैर जमीन चाहिए बैठने को, और ज्यादा नहीं चाहिए। महाराज बलि महाराज जी भगवान वामनदेव की बातें सुन करके खुश हो गए। बलि महाराज जी जैसे ही देने लगे, ठीक है भगवान आप 3 पैर जमीन ले लीजिए, जहां इच्छा आप नाप लीजिए, कोई मना नहीं। प्रतिश्रुतम तयि तस्मै। जैसे महाराज जी राजा बलि ने संकल्प वायदा कर दिया, वायदा करते ही एकदम से शुक्राचार्य दोहराए, एष वै रचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपात अदितेर्जाता दिवानाम कार्य साधक। बलि इन्हें मत देना, ये भगवान विष्णु हैं, ये देवताओं का कार्य सिद्धि के लिए, देवताओं को राज दिलाने के लिए तुम्हारे पास इस प्रकार से बटु ब्रह्मचारी बनकर के आया है, तुमसे 3 पैर जमीन मांग रहा है, और ये तुम्हारी सारी संपत्ति को 2 पैर में नाप लेना, फिर तुम्हारे लिए तुमसे फिर 3 पैर जमीन की मांग करना, तुम कहां से दोगे? इन्हें मत दो। जैसे बलि महाराज ने बोला, शुक्राचार्य ने बोला, बलि महाराज को सुनकर के बहुत बुरा लगा। ये कैसा गुरु है? ये क्या गुरु का लक्षण है? जब पहचान गया भगवान विष्णु है, परमेश्वर है, वो चाहे तो अब भी ले सकता है, जबरदस्ती भी। अगर उन्होंने जबरदस्ती नहीं भी लिया, मैं कब तक इस दुनिया में रहूंगा? यह संपत्ति मेरे हाथ नहीं रहनी। मैं तो मौत का खिलौना हूं, अभी हूं, अभी नहीं हूं, नहीं भी रह सकता हूं। कोई निश्चय नहीं मृत्यु का। सारे संपत्ति का मालिक जब भगवान विष्णु है, कण कण का मालिक है, सारे विश्व को उन्होंने बनाया। जतोवा इमानी भूतानि जायन्ति जेन जातानि जीवन्ति
जत प्रविशंत विसंग विसंति तद ब्रह्म, जिससे यह सारी सृष्टि आई है, जो इसका संचालन कर रहा है, जिनमें अंत में विलय होने वाला है, वो भगवान साक्षात श्रीमन नारायण परमेश्वर विष्णु है। वो तो मालिक है। यहाँ जीव क्या होता है उसके आगे? कुछ भी नहीं है। इस पर हम खमाखे का कहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। किमात्मनानेन जहाति जोन्ततः किंगरिक्त हारई सुजनाख दस्युभि। मेरा यह शरीर नहीं रहना। मैं संसार के अज्ञानी, कामी, क्रोधी, विषयी, हरि विमुख रिश्तेदार परिवारों के लिए अब मैं भगवान की भक्ति ना करूं, भगवान को सेवा ना करूं, भगवान को छोड़ के इनकी खुशामदी करूं, मुझे क्या मिलेगा आखिर तक? इनके हम खूब कितनी सेवा कर ले, कितनी सेवा कर ले। महाराज थोड़ी थोड़ी बात में बिगड़ने वाले हैं ऐसे कामातुर लोग, अज्ञानी लोग, विषयी लोग। भगवान परमेश्वर नारायण ही एकमात्र समस्त जीवों के प्रभु है। भगवान नारायण की सेवा कर रहे जीव मात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिन जिन ने हरि नाम लूटे वे तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो बात सुनाऊं खड़ी खड़ी। जब ऐसी बात है चौरासी लाख जन्मों में कभी भगवान का भजन करने का मौका नहीं मिला, ऐसी बुद्धि नहीं थी। मानव जन्म में बुद्धि मिली, शरीर मिला है, तभी भी लोग भगवान की भक्ति कर नहीं पाते। बड़े पुण्य प्रताप से कहीं भगवान का भजन करने की रुचि बनती है। अगर ऐसे में आकर के कोई गुरु कहे कि नहीं भगवान की भक्ति मत कर, वो गुरु है? वो कभी गुरु होने के लायक हो सकते हैं? कभी भी वो गुरु के काबिल नहीं हो सकते। ऐसे गुरु का तो त्याग ही जरूरत है। जो गुरु विष्णु भक्ति नहीं करवाता है, जो गुरु भगवान विष्णु से विरोध करता है, जो गुरु भगवान विष्णु भक्ति के लिए मना करता है, जो गुरु अपने शिष्यों को कृष्ण नाम जपवाता नहीं है, कृष्ण नाम का मंत्र नहीं देता है, वो गुरु होने के काबिल भी नहीं है। जी मात्र कृष्ण का दास है, जन्म जन्म से भूला हुआ अपने प्रभु को। गुरु का कर्तव्य है भूले हुए जीवों को भगवान के चरणों में लगा दे, जीव को जानकारी दिला दे, जीव तू भगवान का दास है, तू भगवान की सेवा कर। ये तो गुरु का धर्म होना चाहिए था, ये उल्टा। ये गुरु कहता भगवान को मत दे। राजा बलि ने उस गुरु को त्याग दिया। हमें ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु रुस गया। गुरु देखा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़ा पंडिताई दिखा रहा है, अपने स्वार्थ को समझता भी नहीं है, ये तो पागल आदमी है, अहंकारी हो गया है, गुरु के ऊपर दादागिरी कर रहा है। शुक्राचार्य गुस्से में आकर कभी साफ दे दिया, अचिरा ध्वस्त से तेरा श्रीनाश हो जाए। बलि महाराज कहे उठे, मेरा अस्थि चूल्हे में जाए। भगवान छोड़ करके संसार संपत्ति मैं करूंगा क्या? वृत्रासुर कहा था, न नाक पृष्ठम न च पारवेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे गोविंद, आपको छोड़ करके मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर ब्रह्मा जी की पदवी नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम पदवी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए मात्र आपके चरणों की सेवा चाहिए। प्यारे, मैं आपको चाहता हूं, मुझे आपको, आप छोड़ मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। राजा बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया।
बलि तजो गुरु। ये लोग गुरु होने के काबिल नहीं है। सारे विश्व की संपत्ति को लेके करेगा क्या, जब श्वास का विश्वास नहीं है। गुरु का मतलब होता है गकारस्तु अंधकारस्यात् ऋकारस्तन्निषेधक अंधकार विनाशित्वात् गुरु इत्यभिधीयते। अज्ञान अंधकार का नाम है गु, और रू का मतलब है प्रकाश। जब प्रकाश आता है, जब प्रकाश आता है तभी वस्तु सभी चीजों का दर्शन होता है, जानकारी मिलती है। जब तक अंधकार था, अज्ञान था, तब तक जीव अपने को पहचान नहीं पा रहा था कि आत्मा क्या चीज है, मैं कौन हूं। अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण पहचान नहीं पा रहा था। गुरु मिल जाए, गुरु अज्ञान को मिटा दे, मिटा करके प्रकाश दे। प्रकाश देने पर जीव पहचान जाए कि मैं कौन हूं। गीता में आत्म तत्व का बोध देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, ममई वंश जीवो लोके जीवभूत सनातन। जीव मात्र मुझ कृष्ण का अंश है, मुझ कृष्ण की शक्ति का अंश है। जो ज्ञान का प्रकाश आया, जीव जान गया मैं भगवान कृष्ण की शक्ति का अंश हूं, जीव नाम की शक्ति का अंश हूं। अतः मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य वो भगवान कृष्ण की सेवा करना। राजा बोली, भगवान के लिए कह उठा, प्रभु आप जमीन ले लीजिए, नहीं तो और कोई विघ्न आ जाएगा। विंध्या रानी आई, बलि पत्नी, दोनों पति पत्नी मिल करके, पत्नी भी कैसी, अपने पति को भगवान के सेवा के लिए, भगवान के भजन करने के लिए बिल्कुल विरोध नहीं करती, उल्टा विरोध करने के बजाय अपने पति के साथ में सहयोग देती है। पतिदेव बहुत अच्छी बात है, आप भगवान को, विष्णु भगवान है तो दीजिए, वो जो मांग उनको दे दीजिए। पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए, तब तो नाम है पत्नी, तब तो नाम है धर्म पत्नी। दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान का चरण धोया, फिर हाथ में भगवान ने संकल्प का जल देने लगा, और वो जल लेकर के महाराज बलि महाराज जी संकल्प वचन बोलने लगे। ओम विष्णु 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 अद्वैतस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्वेतवराह कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते आदि आदि संकल्प वचन बोल करके भगवान वामन ब्रह्मचारी ने त्रिपाद भूमि हम दास्य, 3 पैर जमीन मैं देता हूं बोल के जो जल छोड़ा, स्वर्गों में दुंदुभी बज उठी। धरती पर बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है, कोई भाग्यवान जीव बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। दुंदुभी बज उठी। इस जगत में कोई बहुत अच्छा काम करने लगता है तो स्वर्गों की दुंदुभी अपने आप बजती है। अब दुंदुभी बज उठी,
सभी देवते जय जयकार करने लगे। बोलिए बलि महाराज की जय, बोलिए वामन अवतार भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज इसके बाद भगवान क्या किया, राजा बलि के द्वारा दिया हुआ जमीन को लेने के लिए भगवान ने अपने विग्रह को विराट किया, विराट विग्रह कर लिए और इतना विशाल कर लिए, सूर्य चंद्र ज्योतिष चक्र पूरा आकाश के नक्षत्र मंडली भगवान के शरीर में, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े झाड़, जंगल, नदी, समुद्र सब भगवान के शरीर में दिखाई दे। महाराज ब्रह्मा, शिव, काल, प्रकृति, यम सब भगवान के शरीर में, सिद्ध, गंधर्व, चारण, किन्नर और महाराज अरुंधति, अनुसुईया आदि जितनी सती साध्वियां वो भी भगवान में, सभी देवी, सभी देवते, सभी वस्तु, सभी द्रव्य दृश्यमान पूरा विश्व भगवान, पावन भगवान के शरीर में पूरी दुनिया आ गई। और भगवान ने एक पैर से नीचे के 7 लोक नाप लिया, दूसरे पैर से ऊपर के 7 लोक नापने के लिए जो नापने लगे और नापते गए। और महाराज भक्त की संपत्ति को भगवान लेने के लिए कितने खुश, और महाराज अपने पैरों को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, 14 ब्रह्मांड को नाप लिए और नापने के बावजूद भी चैन नहीं है। ब्रह्मांड का आवरण का पर्दा फाड़ दिया, वैकुंठ भगवान का चरण पहुंचा विस्तार होकर, और वैकुंठ नदी के जल से भगवान का चरण को धोते हुए वो चरण जल जैसे धोवन जैसे बहना शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने कमंडल में धर लिया, उसमें गंगा जी का आविर्भाव। भगवान वामन बोल उठे, बलि भगवान सब कुछ लेकर के, पूरे विश्व को लेकर के, कण कण में अपने आप अपनी सत्ता, अपनी विद्यमानता को दिखा करके कहते, बलि तेरी संपत्ति तो मेरे 2 पैर में आ गई। एक पैर से ऊपर का 7 लोक में कण कण भगवान के पैरों में, नीचे के 7 लोक का कण कण भगवान के पैरों में, शरीर से पृथ्वी का सब कुछ दृश्यमान पूरे विश्व को अपने शरीर में। उसके बाद कहते, बोली तेरी में थोड़ी निकली, मैं 2 पैर में आ गई और मैं तीसरा पैर कहां रखूंगा बता। बलि महाराज जी भगवान के उस विराट रूप को, विश्व रूप को देख करके चकाचौंध हो गए, कमाल हो गए। महाराज सारा विश्व के सब पदार्थ, द्रव्य जो भी कुछ है सब भगवान विष्णु से बाहर कुछ भी नहीं। व्याप्तुम शीलम अस्यति विष्णु, सर्वत्र जो समाये हुए रहते हैं उसका नाम होता है विष्णु। घट घट में, कण कण में, सर्वत्र पूरे विश्व के कण कण में समाये रहते उसका नाम है विष्णु। इसलिए भगवान का नाम विष्णु पड़ा है। बलि महाराज जी देख देख के नाच रहे थे, जय हो जय हो। अब भगवान कहते 3 पैर रखने का जगह बता। बोली मैं समझ ही नहीं पा रहा था, जगह कहां बताऊं, सब तो मेरे प्रभु का है, प्रभु ने ले लिया, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है, और बताऊं कहां, बता नहीं पा रहे थे। भगवान ने कहा तू वायदा करके अपनी वायदा पूरी नहीं करेगा, देखो नरक की गति मिलेगी। तेरे गुरु ने मना किया था मत देना, तूने गुरु की भी नहीं मानी, अपने आप बड़ा अहंकार किया, ढीग हकने लगा अपना कि मैं इतना दान देता हूं कि मैं मेरे पास आने वाला जीवन भर के लिए उनका सारा अभाव पूर्ण कर देता हूं, कर मेरा अभाव पूर्ण। 3 पैर जमीन को देता नहीं है, अहंकारी, झूठा अहंकार करने वाला, नहीं देगा तेरे को मैं नरक में भेजूंगा कह करके भगवान वामन ने और राजा बलि को बलरूम पद से बांधने लगा।
जब वरुण पद से बांधने लगा, बलि महाराज को कितनी खुशी, भगवान मेरे को अपना बना करके और मुझे अपना मेरे करीब आकर के मुझे बांधे अपने हाथों से। और राजा बलि महाराज जी तो कहने लगे, प्रभु अब बांध रहे हो तो आगे खोलना कभी नहीं, बंध के अपने चरणों में मुझे चरणों का दास बना के रख लेना। अपने से अलग नहीं करना, अपने से दूर नहीं करना। मेरे श्याम मुझे अपना लेना, मेरे श्याम मुझे अपना लेना, मेरे श्याम मुझे अपना लेना, हो मेरे श्याम मुझे अपना लेना। दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना,